Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे हरे राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यं शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुदिगो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदांतकृत वेद चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, और इसका हम लोग देख रहे हैं 5वां अध्याय जिसका नाम है प्यूरिटी इन डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति के लिए जो शुद्धता चाहिए, प्यूरिटी, उसके बारे में कहा गया है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। 5वां अध्याय का हम लोगों ने कुछ तात्पर्य पढ़ा था, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन of his position that anyone can now become a Gaudiya Vaishnava from any part of the world or any part of the universe। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी उसके स्थिति के अनुसार कोई भी गौड़ीय वैष्णव सारे विश्व में से या सारे ब्रह्मांड में से कोई भी गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। जो कोई एक शुद्ध वैष्णव है, जो आध्यात्मिक स्थिति में स्थित है, and therefore the highest qualification in the material world, और इसलिए वो सत्व गुण में जो भौतिक जगत का जो सबसे उच्चतम स्थिति है सत्व गुण, वो उसने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। तो वैष्णव जो है वो ऑलरेडी सत्व गुण में होते हैं। सो दैट मीन्स वैष्णव हैज टू बी इन मोड ऑफ गुडनेस, यू कैनॉट बी इन रजोगुण और तमोगुण। फिर आगे कहते हैं हमारा कृष्ण भावना भावित आंदोलन जो पाश्चात्य देश में बेस्ड है, उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी द्वारा प्रस्थापित है ये, और जो मेरे गुरु महाराज हैं, जैसा श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, और उनके अथॉरिटी पे हम सारे जो पाश्चात्य देश के जितने भी लोग हैं इस बात को क्लेम कर रहे हैं। तो अब जो नाम के लिए ब्राह्मण है, जो जिसने सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है बट उसने जनेऊ संस्कार नहीं किया, वो एक मिनट, द सो कॉल्ड ब्राह्मणास क्लेम, ओके, तो जो तथाकथित ब्राह्मण लोग हैं तो ये कहते हैं कि जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन जनेऊ संस्कार नहीं किया है, वो लोग वैष्णव नहीं बन सकते। लेकिन हम लोग ऐसी थियरी को हम लोग नहीं मानते, क्योंकि ये रूप गोस्वामी द्वारा वो उसको सपोर्ट नहीं करते, और ये सारा वो है शास्त्रों के आधार पर करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी खास करके यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो भक्ति को स्वीकार कर सकता है और कृष्ण भावना भावित बन सकता है। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे शास्त्रों से उदाहरण भी दिए हैं, प्रूफ दिए हैं बहुत सारे शास्त्रों से, और उन्होंने खास करके एक पद्म पुराण से एक स्टेटमेंट लिया है जहाँ पे कहा जाता है, जो वशिष्ठ मुनि है वो राजा दिलीप को कहते हैं, हे प्रिय राजन, हर किसी को भक्ति करने का अधिकार, जैसे
हर किसी को माघ महीने में स्नान करने का अधिकार। देयर इज मोर एविडेंस, और शास्त्रों में और भी ऐसे उदाहरण हैं, जैसे स्कंद पुराण में कहा गया है, काशी खंड में, काशी खंड में जहाँ पे कहा गया है कि इन एक मयूर ध्वज नाम का देश है, the lower caste people who are considered less than Shudras are also initiated। वहां पर जो कम जाति वाले हैं, जिनको शूद्र से भी नीचे माना जाता है, उनको इस वैष्णव संस्कार में उनको इसमें लाया जा रहा है। और वो जब बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने शरीर पे तिलक धारण करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, हाथ में माला लेते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि साक्षात वैकुंठ से आए हैं। इनफैक्ट दे लुक सो वेरी ब्यूटीफुल दैट इमीडिएटली दे सरपास ऑर्डिनरी ह्यूमन। और इतने सुंदर लगते हैं कि वास्तव में वो साधारण ब्राह्मणों से कई ज्यादा मतलब उनके आगे निकल जाते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि आज भी हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो कितने ऐसे पाश्चात्य देश के, रशिया से, यूरोप से, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ के जो वैष्णव हैं वो इतना अच्छा धोती कुर्ता पहन के, शिखा रखे, फिर हाथ में माला लेके, कंठी माला धारण करके, या जैसे माता जी लोग हैं, वो लोग गोपी वस्त्र पहन के जब चलती है तो कितने सुंदर लगती हैं वो लोग। और उस ऐसा साक्षात ऐसा लगता है कि ये वैकुंठ से ही आए हैं। तो दे लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। और ये साधारण ब्राह्मणों से कई आगे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसीलिए एक वैष्णव जो है वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मणों के आगे है। ये आइडिया श्रील सनातन गोस्वामी जी भी इसको अपने हरि भक्ति विलास नामक अपनी पुस्तिका में देते हैं, जो हम वैष्णवों के लिए एक गाइड है। वहां पे ये साफ रूप से कहा गया है कि वो व्यक्ति जो वैष्णव सदाचार में जिसका आगमन हुआ है, वो अपने आप ब्राह्मण बन जाता है। As much as the metal known as kamsa is turned into gold by the mixture of mercury, वैसे ही इसे प्रभुपाद जी यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि कांस्य नाम का एक धातु है जिसको बेल मेटल बोलते हैं, जो जिससे घंटी बनती है, कांस्य। उसके अंदर अगर सही मात्रा में अगर उसके अंदर पारा यानी मर्क्यूरी डाला जाए तो वो सोने में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रभुपाद जी अपने कई लेक्चरों में इसको कोट करते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट कितना क्वांटिटी है, कितने क्वांटिटी में डालना है, कांस्य कितना होना चाहिए, पारा कितना होना चाहिए, ये एग्जैक्ट अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तो उसको सोना बना सकते हैं। तो वैसे कह रहे हैं कि कोई साधारण व्यक्ति जब इसमें आ जाता है तो वो कांस्य की तरह है, जिसमें भक्ति का पारा मिलने की वजह से वो स्वर्ण रूपी वैष्णव बन जाते हैं। एक गुरु के अंडर में जब रहते हैं या किसी अथॉरिटी के अंडर में रहते हैं तो वो एक गुरु जो है अथॉरिटी के गाइडेंस में किसी को भी इस वैष्णव में कल्ट में ला सकते हैं और वो टॉप मोस्ट जो है ब्राह्मण बन सकता है। श्री रूप गोस्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति सही रूप से इसका दीक्षा हुआ है इस वैष्णव कल्चर में गुरु के द्वारा, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि
सिंपली बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ सच इनिशिएशन हिज बिजनेस, हाँ, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब मेरा दीक्षा हो गया तो मेरा काम खत्म। वन स्टिल हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी केयरफुली। तो जस्ट इनिशिएशन से काम नहीं होता, इनिशिएशन के बाद उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ते हैं। आमतौर पे हम लोग देखते हैं दूसरी जगह पे ऐसा होता है कि जो कहते हैं कि अब तुम्हारा दीक्षा होगा, दीक्षा होने के बाद फिर आप मुक्त हो, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दीक्षा, और जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं, हम लोग इनिशिएशन मतलब उस शब्द से ही समझ जाते हैं कि ये शुरुआत है अभी, और हम लोगों को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ध्यान से हम लोगों को इसका पालन करना है। यदि कोई गुरु को अपनाने के बाद और दीक्षा लेने के बाद अगर उन नियमों का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं करता तो वो फिर से उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये सोचे कि मेरे बहुत सारे पाप है, मेरे बहुत सारे कर्म है, मैं दीक्षा लेता हूँ तो सब खत्म हो जाएगा और फिर से जो चाहिए कर सकता हूँ, ऐसे नहीं है। वो अगर दीक्षा ले लेता है और फिर से अपने जो है इस रूल्स एंड रेगुलेशन को छोड़ देता है उसका पालन करना, तो फिर से उसका पतन हो जाता है। One must be very vigilant to remember that he is a part and parcel of the transcendental body of Krishna and that it is his duty as a part and parcel to give service to the whole. यहाँ पे ये एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम सभी को याद रखना है कि हम लोग जो भगवान कृष्ण हैं उनके आध्यात्मिक शरीर के एक छोटे से हम पार्ट हैं, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस पूर्ण शरीर की हम लोग सेवा करें, भगवान कृष्ण की सेवा करें। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक छोटा छोटा भाग, उंगली हो, जो भी हो, वो पूर्ण इस शरीर की सेवा करता है। वैसे हम लोग भी जो है भगवान कृष्ण के जो अंग है, आध्यात्मिक अंग है, उसका एक भाग है और हमको भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। इफ वी डू नॉट, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते, तो हमारा फिर से हमारा पतन हो जाता है और हम लोग हाई क्लास ब्राह्मण नहीं बन सकते। One also has to discharge the duties and follow the regulatory principles very rigidly. और हम लोगों को सारे नियम बहुत अच्छी तरह से पालन करने हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और सारे तत्वों का, खाली रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि मैं 4 जो है रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, बस इसका पालन करो। नहीं, सारे जो तत्व भी भक्ति के तत्व हम लोग सीखते हैं उसका भी हम लोगों को पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं वेरी रिजिडली, बहुत ही एकदम ध्यान से और बहुत ही कट्टरता से उसका पालन करना है हम लोगों को। तो ये जो है ये सिर्फ बेसिक है, 4 नियमों का पालन। उसके आगे भी जो भक्ति के तत्व हैं सारे, उनका भी हम लोगों को पालन करना है। अब श्रील रूप गोस्वामी जी आगे ये कह रहे हैं कि इफ अगर हम लोग रेगुलरली भक्ति अगर कर रहे हैं तो हमारा पतन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अगर कभी किसी कारणवश हमारा पतन हो जाता है, वैष्णव नीड हैव नथिंग टू डू विद द प्रायश्चित। तो एक वैष्णव के लिए प्रायश्चित का कोई कारण नहीं है, मतलब द रिचुअलिस्टिक सेरेमनी फॉर प्यूरिफिकेशन। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि अगर कोई पाप होता है तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अब रूप गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंटिन्यूसली, अगर रेगुलरली भक्ति डिस्चार्ज कर रहा है तो उसका पतन होने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन इन केस कभी ऐसा हो जाता है तो उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। If someone falls down from the principles of devotional service, he need not take to प्रायश्चित performance for reformation. अगर किसी का पतन हो जाता है इस भक्ति के तत्वों से तो उसको प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ओके, पहले हम लोग पढ़ते हैं। He simply has to execute the rules and regulations for discharge of devotional service. तो भक्ति के जो सारे नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको अच्छे से पालन करना है और यही उसके वापस से
उसका भक्ति में स्थित होने के लिए उसके लिए काफी है। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ वैष्णव कल्ट, और यही भक्ति के इस कल्ट का रहस्य है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे हमने देखा था कि अगर कोई पाप हो रहा है तो उसका प्रायश्चित उतना ही होना चाहिए। अगर छोटा पाप हुआ है तो छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप हुआ है तो बड़ा प्रायश्चित। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है वैष्णव ऐसा कभी होता नहीं है, पता नहीं, लेकिन कभी हो जाता है तो उसकी जरूरत नहीं है। बट दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। हम लोग को ये नहीं सोचना, जैसे प्रभुपाद जी अपि चेत सो दुराचारो, ये जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि जैसे भगवान कहते हैं कि अगर कोई पापी मेरा भक्त है तो उसको पापी नहीं कहा जाएगा। तो उस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड टेक लाइटली, हम लोग भक्ति भी करें और पाप भी करें, दोनों नहीं करना। इन केस बाय मिस्टेक कभी अगर हो जाता है तो हम लोगों को उसका रिपेंटेंस, हम लोगों को उसका एक क्या बोलते हैं ना, आघात लगना चाहिए कि ये मेरे से गलती होगी, और फिर से उसको दोबारा से उसको दोहराना नहीं चाहिए, और अपना भक्ति करते रहे अच्छे से, यही उसके लिए काफी है। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये वैष्णविज्म का रहस्य है। तो आई स्टॉप हियर, टाइम हो रहा है कि क्विकली अगर किसी का कोई क्वेश्चंस, कोई एडिशनल कुछ है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। वैजंती माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. It is when we started, you read that anyone can now become a Gaudiya Vaishnava. I'm just curious, Prabhuji, whether Baki 3 approved Sampradaya maybe, or whether that is possible or they are very rigid. Hare Krishna. Rigid in the sense... Prabhuji, in the sense that would they accept anybody who's not born as a Brahmin to actually go through the thread ceremony and kind of become go above the level and become a Vaishnava, irrespective of whichever family that they've been born in? ओके, तो मतलब आपका प्रश्न ये है कि बाकी संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय के अलावा, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अलावा जो बाकी 3 संप्रदाय हैं, क्या उसमें भी इनको ऐसे ही माना जाता है? करेक्ट माता जी? यस प्रभु जी, कोई भी वैष्णव के स्थान पे आ सकता है, बिकॉज यहाँ गौड़ीय संप्रदाय में anybody can take to Gaudiya Vaishnavism if they follow the rules and whatever is prescribed here, because birth it's not associated with birth. So बाकी 3 संप्रदाय में भी ऐसा, are they as lenient as that? प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू माता जी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वैष्णव की बात हो रही है, तो ये खाली अलग अलग 4 प्रकार के स्कूल है, तो उनका जो विचारधारा सेम ही है। उनका विचारधारा सेम है कि कोई भी जो है वैष्णव बन सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें इवन श्री संप्रदाय में जो रामानुजाचार्य, आई थिंक इट वाज रामानुजाचार्य, उनको कहा गया था उनके गुरु ने, मैं एक सीक्रेट मंत्र दे रहा हूँ, किसी को मत बोलना। तो वो खुश हो गए, बोले ठीक है बताओ। और जैसे उनको पता चला, वो एकदम टॉप के ऊपर जो भी था वहां पे गए टावर पे, और वहां से वो मंत्र जोर जोर से चिल्ला के सबको बताने लगे। ही सेड एवरीबॉडी शुड चैंट दिस मंत्र एंड बिकम कम इनटू द भक्ति। सो द आइडिया यही है कि मतलब वैष्णविज्म इज वैष्णविज्म, चाहे वो कोई भी संप्रदाय से हो। तो फिलॉसफी यही है कि कोई भी जो है भक्त बन सकता है या वैष्णव बन सकता है। एंड भक्त, एक वैष्णव जो है वो ब्राह्मण के भी आगे होता है। सो दिस इज taught in all the 4 types of schools, माता जी। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. If I remember right, uska the teacher was Nambi,
and it's the Ashtaksharam. That is Om Namo Narayana that was given to Om Namo Ramanuja. Yes, Narayana. Prabhuji. Yeah, now I remember, reading about it, where he goes to the hill the very next day, because uska teacher, so the teacher tells him it has to be kept a secret and cannot be given to anybody. Right, Prabhuji, I got it. Thank you. Hare Krishna. Okay, Prabhu. okay, Mata. Yeah, thank you, Mata. Hare Krishna, thank you. तो